एवरीवन, दिस इज़ अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का हमारा 13 लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग विक्रम यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आपका एग्जामिनेशन अब 18 जुलाई 2024 के दिन कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो उसके लिए हमने लेक्चर से स्टार्ट कर रखी है। तो आज के इस लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन इस टॉपिक पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में भी आपको एमसीक्यूज पूछा जाएगा। और आपको रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको रिवीजन पैकेज वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप पर विजिट करके भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। सो जैसे कि यहाँ पर इन डिटेल मैं आपको बता दूँ, पेपर 1 के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स दिखने मिलेंगे, जो कि थ्योरी एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ है, जिसको हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, एज वेल एज हम आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले रिवीजन पैकेज में, जो कि आपको पूछे ही जाएंगे। तो ये सारा पेपर 1 का कंटेंट है, जिससे कि आप डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, हमारे कोर्स में हम आपको 100% गारंटी देते हैं पास होने की, यानी हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। तो आपको जल्द से जल्द कोर्स को परचेज करना होगा। परचेज करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे कि स्क्रीन पर नंबर शो हो रखा है, आप यहाँ पर हमें व्हाट्सएप के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हो। फ़ी हाईलाइटेड है, फ़ी भी आप देख सकते हो, काफ़ी कम प्राइस में आपको कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो पेपर 1 के लिए अगेन आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। एंड ऑल्सो फॉर पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं विद 100% गारंटी, जिसका आपको कंप्लीट आपका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करा जाएगा, जिसमें आपको नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के हमारे पास पेपर 2 के भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। सो फॉर पेपर 2 आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। First question, a dash is a method of collecting data in which group of people are asked about their opinions and perceptions. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा डेटा कलेक्शन मेथड है जहां पर रिसर्चर ग्रुप ऑफ पीपल के थॉट्स, उनके ओपिनियंस, थिंकिंग और आइडियाज से डेटा को कलेक्ट करते हैं। सो यस, इट इज द डेफिनेशन ऑफ फोकस ग्रुप। सो व्हाट इज फोकस ग्रुप? फोकस ग्रुप में रिसर्चर 3 to 4 लोगों को इनवाइट करते हैं और उनके थॉट्स, आइडियाज और ओपिनियन के थ्रू अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, एक कंपनी है और उस कंपनी ने आईफोन लॉन्च किया है। सो अब उस कंपनी को अपने आईफोन पर कुछ फीडबैक चाहिए। ओके, सो रिसर्चर यहाँ पर क्या करेंगे, 3 to 4 लोगों के ग्रुप और 3 to 4 लोगों को इनवाइट करेंगे और उनके ओपिनियंस और उनके परसेप्शन, उनके थॉट्स और उनसे फीडबैक लेंगे कि ये पर्टिकुलर जो फोन है उसकी क्वालिटी कैसी है, ओके, कैमरा क्वालिटी कैसी है, स्क्रीन साइज कैसी होनी चाहिए, स्टोरेज कैसा होना चाहिए, क्या इस फोन की लॉन्ग बैटरी लाइफ है या नहीं। सो यहाँ पर रिसर्चर उनके फीडबैक्स लेंगे और उन फीडबैक्स के थ्रू अपने डेटा को कलेक्ट करेंगे। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस ग्रुप में यू कैन से यहाँ पे जो 3 to 4 लोग हैं, यहाँ पर ये डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। सो ये जो भी डिस्कस कर रहे हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और यू कैन से इट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। तो जब भी रिसर्चर टेक्स्ट और वर्ड के फॉर्म में डेटा को कलेक्ट करते हैं, दैट मीन्स इट कम्स अंडर क्वालिटेटिव रिसर्च। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, फोकस ग्रुप मेथड जो है, इट इज द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इन क्वालिटेटिव रिसर्च. So yes, here it is the definition of focus group. Then here option C, participant observation. So what is participant observation? जैसे आपको नेम में ही पता चल रहा है, यहाँ पर रिसर्चर पार्टिसिपेंट्स को उनके नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर को ये जानना है कि इंडियन कल्चर कैसा है। ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर खुद ही इंडिया में जाकर उन लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, जैसे उनकी क्लोथिंग कैसी है, उनके फेस्टिवल, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, म्यूजिक, आर्ट्स, फूड्स, इन सारे चीजों को ऑब्जर्व कर रिसर्चर अपने डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर रिसर्चर जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, अगेन रिसर्चर को डेटा
टेक्स्ट और वर्ड के फॉर्म में मिल रहा है. That means here again participant observation, it is the method of data collection in qualitative research. Okay, that means here participant observation में रिसर्चर खुद ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर कोई ग्रुप ऑफ पीपल को रिसर्चर ने इनवाइट नहीं किया है. Okay, that's why here option C is incorrect. Then here option A, phase group. So remember students, phase group ऐसा रिसर्च में कोई फैक्टर है ही नहीं. That's why here option A is incorrect. So here it is the correct definition of focus group. Option B here is the right answer. Next. Dash is a type of data collected by researchers directly from the main sources such as surveys and observations. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करने के ऐसा कौन से टाइप ऑफ डेटा है जहाँ पर रिसर्चर डेटा को कलेक्ट करते हैं from the main sources such as surveys and observations. So here what is survey? So हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे Amazon से आपने कोई प्रोडक्ट बाय किया, सो वो कंपनी आपसे उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ फीडबैक लेंगी और यू कैन से यहाँ पर वो कंपनी आपको फीडबैक फॉर्म प्रोवाइड करती है. गूगल फॉर्म के थ्रू आपका फीडबैक लेती है कि वो प्रोडक्ट कैसा था, सर्विस कैसी थी हमारी. ओके, सो यहाँ पर उस फीडबैक फॉर्म के थ्रू रिसर्चर और यू कैन से वो कंपनी आपसे डेटा को कलेक्ट कर रही है. देन नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन मीन्स व्हाट, जहाँ पर रिसर्चर खुद ही ऑब्जर्व करते हैं. जैसे रिसर्चर को कोई कल्चर्स के बारे में स्टडी करना है तो रिसर्चर उस एरिया में खुद ही जाकर उन लोगों को ऑब्जर्व करते हैं. ओके, और यू कैन से कोई लिविंग थिंग्स है, कोई एनिमल के बारे में स्टडी करना है, सो उनको ऑब्जर्व करते और डायरेक्टली ऑब्जर्वेशंस के थ्रू डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस और सर्वेस के थ्रू रिसर्चर डायरेक्टली डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं. सो यहाँ पर रिसर्चर खुद ही डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स इट कम्स अंडर प्राइमरी डेटा. सो हियर यस, इट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी डेटा. तो प्राइमरी डेटा में रिसर्चर खुद ही डेटा को कलेक्ट करते हैं. Whereas next option is secondary data. Secondary data means जहां पर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई सेकेंड हैंड चीजें यूज कर रहे हो, मीन्स किसी की चीजें यूज कर रहे हो. सो इन रिसर्च रिसर्चर भी सेकेंडरी डेटा यूज करते हैं. मीन्स जो अवेलेबल डेटा है उसको, उस इंफॉर्मेशन को अपनी रिसर्च में यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल थ्रू इंटरनेट के थ्रू रिसर्चर उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, मैगजीन्स के थ्रू और यू कैन से जर्नल्स आर्टिकल्स के थ्रू उस डेटा को कलेक्ट करेंगे जो ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है. यहाँ पर सेकेंडरी डेटा में रिसर्चर खुद डेटा को कलेक्ट नहीं कर रहे. दैट मीन्स हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. सो यस, इट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी डेटा. हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडी. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है केस स्टडीज के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किन ऑप्शंस में गिवन है. सो हियर व्हाट इज केस स्टडी. सो केस स्टडी क्या होता है, जहां पर रिसर्चर कोई इंडिविजुअल और कोई 2 to 3 लोगों के बारे में, उन लोगों को ऑब्जर्व करके उस पर्टिकुलर फिनोमेना को इन्वेस्टिगेट करते, एग्जामिन करते हैं और उस ऑब्जर्वेशंस के थ्रू अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं और यू कैन से उस पर्टिकुलर फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं डीप में और इन डेप्थ स्टडी करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कोविड डिसीज. सो किसी पर्सन में कोई पर्सन ऐसा है जो कोविड से सफर कर रहा है. सो रिसर्चर क्या करेंगे, उस पर्सन को ऑब्जर्व करेंगे, एग्जामिन करेंगे कि उस पर्सन में अर्ली स्टेजेस में क्या क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं, लेटर स्टेजेस में क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, उस पर्सन की बॉडी कैसा बिहेव कर रही है. सो यहाँ पर रिसर्चर उस पर्सन को डीप में स्टडी करेंगे और उस पर्सन को यू कैन से उस पर्सन को ऑब्जर्व कर उस पर्टिकुलर फिनोमेना को डीप इन डेप्थ स्टडी करेंगे. सो यस, हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर. इट इज एन इन डेप्थ स्टडी. देन हियर अगेन यहाँ पर जो रिसर्चर ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो एग्जामिन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं पर्टिकुलर फिनोमेना को, सो यहाँ पर रिसर्चर को जो डेटा मिल रहा है इट इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और यू कैन से इट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स. सो यहाँ पर जब भी रिसर्चर को टेक्स्ट और वर्ड्स के फॉर्म में जो डेटा मिलता है दैट कम्स अंडर क्वालिटेटिव रिसर्च. सो यस, हियर ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट. द गैदर डेटा इज जनरली क्वालिटेटिव. Then here option C, the number of units to be studied is small. So again student, this is very important point and yes, here option C is also correct because case study में researcher कोई individual और you can say कोई 2 to 3 person और कोई एक small sample पर researcher study करते हैं in depth में और deep में.
or yes, here option C is also correct. The number of units studied is small. That means here option D is the right answer, all the above. Okay, next. क्लोज एंडेड सर्वेज आर एन एग्जाम्पल ऑफ. सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि क्लोज एंडेड सर्वे कौन से टाइप ऑफ मेथड का एग्जाम्पल है. ओके, सो हियर व्हाट इज क्लोज एंडेड सर्वे. क्लोज एंडेड सर्वे क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट बाय किया है, सो आपको उस प्रोडक्ट को आउट ऑफ 5 रेटिंग देनी होती है. ओके, सो आपको 5 स्टार्स में से आपको उस प्रोडक्ट को रेटिंग देनी होती है. दैट मीन्स आप यहाँ पर जो भी रेटिंग दे रहे हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स. और रिमेंबर स्टूडेंट, जब भी आपको नंबर्स में कोई डेटा मिलता है that comes under quantitative research, or you can say quantitative method of data collection. So yes, close-ended surveys, it is the method of data collection in quantitative research, or it is the quantitative method of data collection. Whereas what is qualitative method? So remember students, यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन में गिवन है क्लोज एंडेड सर्वे. सो क्लोज का अपोजिट होता है ओपन. ओपन एंडेड सर्वेज में रिसर्चर आपको आपके ओपिनियंस और यू कैन से रिस्पोंडेंट्स के ओपिनियंस के बेसिस पर डेटा को कलेक्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि कोई फिल्म का रिव्यू है. ओके, तो यहाँ पर फिल्म का रिव्यू करना है. तो यहाँ पर जब भी रिस्पोंडेंट फिल्म का रिव्यू करेंगे, जो भी रिव्यू मिलेगा, जैसे उस पर्टिकुलर फिल्म का सीन्स कैसे थे, उस पर्टिकुलर फिल्म में जो एक्टर था उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी. ओके, एक्शन सीन्स बहुत अच्छे थे. तो यहाँ पर रिसर्चर को जो डेटा मिल रहा है रिस्पोंडेंट से, इट इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और यू कैन से इट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स. टेक्स्ट और वर्ड्स के फॉर्म में जो भी डेटा मिलता है दैट कम्स अंडर क्वालिटेटिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन. सो यस, ओपन एंडेड सर्वे जो होता है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, whereas क्लोज एंडेड सर्वे जो होता है इट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव method of data collection. So here option B is the right answer, quantitative methods. Okay, next. In which method researcher wants to study the relationship between independent and dependent variables? So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से मेथड में रिसर्चर रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स. सो यस, हियर इन एक्सपेरिमेंटल मेथड में रिसर्चर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल है स्मोकिंग एंड लंग कैंसर. ओके, तो यहाँ पर रिसर्चर को ये फाइंड आउट करना है कि स्मोकिंग करने की वजह से कि लंग कैंसर होता है. जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं क्या उनका लंग अफेक्ट हो रहा है? सो यहाँ पर स्मोकिंग इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल whereas लंग कैंसर इज डिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज हम स्मोकिंग का अफेक्ट देख रहे हैं और लंग पर क्या हो रहा है. दैट्स व्हाई हियर स्मोकिंग इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो यहाँ पर रिसर्चर स्मोकिंग एंड लंग कैंसर के बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं. सो यस, इन एक्सपेरिमेंटल मेथड रिसर्चर फाइंड करते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन. देन हियर ऑप्शन बी इज सर्वे मेथड्स. सो रिमेंबर स्टूडेंट, सर्वे मेथड्स में रिसर्चर रिस्पोंडेंट से उनके फीडबैक जानते हैं, ना कि सर्वे मेथड में रिसर्चर कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन सी, केस स्टडी मेथड्स. सो अगेन केस स्टडी मेथड में रिसर्चर कोई फेनोमेना को इन डेप्थ स्टडी करते हैं, उस पर्टिकुलर फेनोमेना के बारे में डीप में स्टडी करते हैं, ना कि केस स्टडी मेथड में रिसर्चर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. सो अगेन हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लिटरेचर रिव्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है लिटरेचर रिव्यू कौन से डेटा का एग्जाम्पल होता है. सो हियर व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू. लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? जहां पर रिसर्चर जो पुराने आर्टिकल्स, जर्नल्स और यू कैन से पेपर्स, मैगजीन्स है, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं. ओके, दैट इज नोन एज लिटरेचर रिव्यू. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, रिसर्चर लिटरेचर रिव्यू कब करते हैं? टू डिफाइन द प्रॉब्लम. ओके, प्रॉब्लम को डिफाइन करने में, जैसे यहाँ पर रिसर्चर प्रॉब्लम को डिफाइन करने में लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं? जो भी पर्टिकुलर टॉपिक में जो भी गैप्स है उन गैप्स को फिल करने में, और यू कैन से यहाँ पर जब रिसर्चर रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं सो रिसर्चर की नॉलेज में इंक्रीज होती है, उनकी नॉलेज. ओके, देन सेकेंड इज रिसर्चर लिटरेचर रिव्यू
आफ्टर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम भी करते हैं। ओके, सो आफ्टर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम क्यों करते हैं? बिकॉज रिसर्चर ये फाइंड आउट करते हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को पहले रिसर्चर्स ने कैसे सॉल्व किया था, कौन कौन से मेथड्स यूज किए थे, कौन कौन से टेक्निक यूज किए थे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ओके, सो हियर स्टूडेंट्स, लिटरेचर रिव्यू में रिसर्चर जो भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन रीड करते हैं वो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन होती है, जहां पर रिसर्चर दूसरे रिसर्चर्स के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। सो रिमेंबर स्टूडेंट, जब भी रिसर्चर दूसरे लोगों के इंफॉर्मेशन को और दूसरे रिसर्चर्स के इंफॉर्मेशन से डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट कम्स अंडर सेकेंडरी डेटा। ओके, वेयर एज प्राइमरी डेटा मीन जहां पर रिसर्चर खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और कुछ डेटा को कलेक्ट करते हैं, दैट कम्स अंडर प्राइमरी डेटा। बट हियर रिव्यू ऑफ लिटरेचर में रिसर्चर आर्टिकल, जर्नल्स, मैगजीन और पेपर्स के थ्रू दूसरे रिसर्चर के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। सो हियर ऑप्शन इज इनकरेक्ट एंड हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, व्हिच इज सेकेंडरी डेटा। ओके, नेक्स्ट, dash is a research technique where researcher observe participants in their natural setting. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कौन सी ऐसी टेक्निक है जहां पर रिसर्चर पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व करता है इन देयर नेचुरल सेटिंग और यू कैन से इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। सो यस स्टूडेंट्स, जहां पर रिसर्चर खुद पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व करता है उस पर्टिकुलर एरिया में जाकर, उस पर्टिकुलर प्लेस में जाकर, दैट इज नोन एज ऑब्जर्वेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर को यह देखना है कि एनिमल्स का बिहेवियर क्या होता है, वो एक दूसरे से कैसा बिहेव करते हैं। ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर फॉरेस्ट में जाकर, यू कैन से जंगल में जाकर खुद उन एनिमल्स को, यू कैन से एनिमल एक्सपर्ट्स जंगल में जाकर एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हैं और उसके थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, हियर ऑब्जर्व पार्टिसिपेंट इज द की वर्ड फॉर यू। जहां पर रिसर्चर खुद पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, that is known as observation in the natural setting or you can say in the natural environment. Whereas here option B, interviews. Interviews में researcher कोई पर्टिकुलर फेनोमेना और किसी पर्टिकुलर थिंग्स को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर इंटरव्यूज में उन पर्टिकुलर फेनोमेना पर लोगों से क्वेश्चंस करते हैं। सो हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन सी, क्वेश्चनर्स। अगेन क्वेश्चनर्स में रिसर्चर एक सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं और उसके थ्रू लोगों से और यू कैन से रिस्पोंडेंट से डेटा को कलेक्ट करते हैं, ना कि ऑब्जर्व करते हैं। That's why here option C is again incorrect. So here this is the correct definition of observation. So here option is the right answer. Okay, next, derived data uses. So students, इस क्वेश्चन में हमें derived data के some features find out करने हैं. Okay, so here what is derived data? Derived data क्या होता है? Let's see example के थ्रू हम समझते हैं. Okay, so here this indicates share market and this indicates dates. ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर को देखना है कि शेयर मार्केट की प्राइस कैसे आने वाले दिनों में इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी। सो रिसर्चर क्या करेंगे, रिसर्चर पहले ये देखेंगे पहले शेयर मार्केट की प्राइस कहाँ तक कैसे इंक्रीज हो गई, और ये जो है ये दिस इंडिकेट टुडे मीन्स ये आज तक पहले जो शेयर मार्केट की कैसी प्राइस इंक्रीज हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। रिसर्चर यहाँ पर उस पर्टिकुलर शेयर मार्केट की प्राइस पर जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको यूज करते हुए रिसर्चर ये बताएंगे कि आगे क्या शेयर मार्केट की प्राइस इंक्रीज होंगी या फिर डिक्रीज होंगी। ओके, दैट मीन्स डिराइव डेटा मीन्स जो भी एग्जिस्टिंग डेटा है, दिस इज एग्जिस्टिंग डेटा जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है, उस डेटा का यूज करते हुए न्यू डेटा कैसा होगा और न्यू डेटा को जनरेट करना। ओके, सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, डिराइव्ड डेटा मीन्स जो एग्जिस्टिंग डेटा है और यू कैन से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है, ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है, उस डेटा का यूज करते हुए कुछ न्यू डेटा जनरेट करना, दैट इज नोन एज डिराइव्ड डेटा। सो हियर फर्स्ट ऑप्शन इज existing data points. So yes, here option is the right answer because derived data में हम existing points जो है और you can say existing data का use करते हुए कुछ new data को generate करते हैं. So here again option B is correct, creates new data. So yes, derived data जो है, derived data में हम existing data का use करते हुए कुछ new data generate करते हैं. This indicates new data. Okay. Then here option C,
gets data from different sources. So yes, derived data में हम data को जो collect करते हैं from different sources. So here option C is also correct. So here correct option is option D. All the above are the features of derived data. Okay, next question. Dash is a research technique that uses computer model in which experiments can be conducted. तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी रिसर्च टेक्निक है जहां पर रिसर्चर कंप्यूटर के थ्रू रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स को मॉडल करते हैं. ओके, सो यस, इट इज द डेफिनेशन ऑफ सिमुलेशन. सो हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर. बट व्हाट इज सिमुलेशन? सो सिमुलेशन रिसर्च में एक ऐसा डेटा कलेक्शन मेथड होता है जहां पर रिसर्चर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म नहीं करते. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बल्कि यहाँ पर रिसर्चर कंप्यूटर के थ्रू एनिमेशन परफॉर्म करते हैं. कैसे? लेट्स सी एग्जांपल. फॉर एग्जांपल पायलट ट्रेनिंग. ओके, सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, पायलट ट्रेनिंग मीन्स जब पायलट्स प्लेन फ्लाई करना सीखते हैं या फिर स्टार्ट करते हैं तो वो डायरेक्टली एक्चुअल या रियल प्लेन फ्लाई नहीं करते, बल्कि उनको कंप्यूटर मॉडल या सेटअप से ट्रेनिंग दी जाती है और इस सेटअप को सिमुलेशन कहते हैं. ओके, सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये सिमुलेशन सेटअप कैसा दिखता है? जैसे वीडियो गेम की तरह. ओके, आप वीडियो गेम खेलते होंगे, वीडियो गेम की तरह ये सिमुलेशन सेटअप दिखता है, और यू कैन से कंप्यूटर गेम की तरह. सो यस स्टूडेंट्स, सिमुलेशन एक ऐसा रिसर्च में ऐसा डेटा कलेक्शन मेथड है जहां पर रिसर्चर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करते हैं, बल्कि कंप्यूटर के थ्रू उस एक्सपेरिमेंट को मॉडल करते हैं. इट इज नोन एज सिमुलेशन. ओके, सो अगेन स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिसर्च में 4 टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड होते हैं. फर्स्ट इज सिमुलेशन, then second is experiment, third observation, and last is derived. Okay, whereas experiment method में हम वेरिएबल्स के बीच का इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. देन ऑब्जर्वेशन में किसी रिसर्चर पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं और उनके थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं. देन लास्ट इज डिराइव में रिसर्चर एग्जिस्टिंग डेटा का यूज करते हुए कुछ न्यू डेटा जनरेट करते हैं. सो यस, फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन इज द राइट आंसर, विच इज सिमुलेशन. नेक्स्ट, Which of the following is a method of data collection? So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हमें किस ऑप्शन में डेटा कलेक्शन के मेथड्स गिवन है. सो हियर ऑप्शन इज ऑब्जर्वेशंस. सो यस, इट इज करेक्ट. इट इज अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन जहां पर रिसर्चर पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व कर कर डेटा को कलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर. सो रिसर्चर उस कल्चर के नेचुरल सेटिंग में और यू कैन से नेचुरल इन्वायरमेंट में जाकर उस पर्टिकुलर कल्चर को ऑब्जर्व करके अपने डेटा को कलेक्ट करेंगे. देन हियर ऑप्शन बी, सर्विस. अगेन सर्विस राइट आंसर. जैसे रिसर्चर को कोई पर्टिकुलर यू कैन से कोई अमेजोन से आपने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय किया है, सो उस प्रोडक्ट के फीडबैक को और उस प्रोडक्ट के क्या है, उस प्रोडक्ट में आपको कैसा अच्छा लगा, उस फीडबैक जानने के लिए रिसर्चर सर्विस प्रोवाइड करते हैं. एक सेट ऑफ क्वेश्चन आपको पूछते हैं थ्रू सर्विस. ओके, सो यस, सर्विस के थ्रू भी रिसर्चर डेटा को कलेक्ट करते हैं. देन हियर ऑप्शन सी, इंटरव्यूज. सो यस, इंटरव्यू इज द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन जहां पर रिसर्चर एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू लेते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर डिसीज के एक्सपर्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट. सो उनके इंटरव्यूज के थ्रू अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं. So yes, here observation, surveys and interviews, all these 3 are the method of data collection. So here correct option is option D, all the above. So students, I hope the tools of data collection is clear to everyone, and thank you for watching this lecture.